बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिनों लाहौर में डीआईजी ने जर्नलिस्टों को बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी। ज़ाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये होता है कि कोई भी अदारे का सरबराह या कोई भी आदमी अपना नुक्ता निगाह बयान करना चाहता है, ये खबर होती है। और जो लोग आते हैं उनको रिपोर्टर कहा जाता है। रिपोर्ट करने वाले ये मुलाजिम होते हैं अखबारात के या टीवी चैनलों के, कि जिन्होंने बात सुननी है और उसमें कोई मिलावट किए बिना, कोई एंगल लगाए बिना जो झूठ सच का नितारा है ये कॉलम में होता है। मेरी राय ये है, खबर में नहीं होता। खबर की सच्चाई अपनी राय से जुड़त नहीं होती, ना उसमें खबर में अपना गुस्सा निकाला जाता है। वहाँ ये हुआ कि उस बेचारे को तो मौका ही नहीं मिला बात करने का, और 3-4 इन सब के चेहरे पुराने ये वो हैं जर्नलिस्ट, कुछ ने गालियाँ निकाली, कुछ खड़े कुछ से लड़े, कुछ ने ओए ओए की। यानी वो काम जो टीन एज के बच्चे करें तो हम समझें कि यार अकल नहीं है। और आप अपनी राय को, कुछ ने कहा कि उनके कहने पे काम नहीं किए होंगे, वो सीन मुझे बहुत बुरा लगा। अच्छा, उसके साथ ही एक मैं आपको और वीडियो पे उसका हाल बताता हूँ। एक वकील साहब ने पुलिस के साहब को पकड़ के रोका हुआ हो, गालियाँ दे रहा और साथ कहा ये मेरा इलाका है, तुम यहाँ कैसे घुसे। तो अगर वो बार के सरबराह भी बन गए तो 1 साल के लिए बने। जानवरों के इलाके होते हैं, लोगों की तो जिम्मेदारियाँ होती हैं, मनसब थोड़ी होते हैं। तो आप वहाँ कोई आपको नापसंद हो और उसकी ड्यूटी हो, उसने एक अदालत में आना ही आना है। अब तीसरा रुख पे आइए, ये जो अभी उस लड़के का केस हुआ डार वाला, उसने बुरा किया, बुरे से भी बहुत बुरा किया। आप सोचिए कि उसकी इस हरकत ने, जो भी उसने उसकी वजह रही हो, उसके पूरे ख़ानदान को जलील रुस्वा पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर करके रख दिया। कोई दलील ही नहीं है। लेकिन क्या पाकिस्तान से अदालतें बंद कर दी जाएं? क्या पाकिस्तान से पुलिस सारी ख़त्म कर दी जाए? क्या पाकिस्तान से सारे अदारों को देश निकाला दे दिया जाए? चूँकि अब जो नया अदालती निज़ाम है वो तो ये है कि जो यूट्यूबर बैठेगा वो बैठ के फ़ैसला करेगा कि कौन मुजरम है, कितना बड़ा मुजरम है। अगर उसने ये जुर्म नहीं भी किया तो कर सकता था, सो इसको भी इसकी सज़ा देनी चाहिए। जितने यूट्यूबरों ने, अच्छा यूट्यूबर कोई ISI नहीं है, न कोई IB नहीं है, ना ये जासूसी अदारे हैं। ये एक 2 लोग हैं जो लोगों से सुन के या पहुंच गया या सुनी और एक वीडियो बना दी, लोगों ने देख ली। तो क्या यूट्यूबरों को अदालतें बना दिया जाए? ये लोगों की किस्मतों के फैसले करें। क्या यूट्यूबरों को मुल्क और कौम के सारे लोगों के कपड़े उतारने, उनकी पगड़ियाँ उछालने और उनको रुस्वा करने? अच्छा, बाद में अगर इनसे कहा जाए कि तुम अब अदालत में आके सबूत दो, तो इनमें से कभी किसी के पास सबूत का से भी नहीं होता। लेकिन ये हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं और हम ऐसे लोगों को बातें करते सुनते हैं। बाज़ दफ़ा सर धुनते हैं, बाज़ दफ़ा सर हिलाते हैं कि वाह वाह क्या बात कही। और हमें बात अच्छी कौन सी लगती है जिसमें किसी दूसरे की रुसवाई हो। हमें दूसरों को गालियां देने वाले लोग अच्छे लगने लग गए। हमें लोगों की, ख़ानदानों की पगड़ियां उछालने वाले और किसी बुरी बात को, किसी बुरी वारदात को, किसी बुरे वाक़े को। अब आप सोचिए कि कुछ अर्सा पहले लोग, ये जो क्राइम कंट्रोल है डिपार्टमेंट, इसको शाबाश देते थे कि अगर किसी ने ज़ना किया, किसी ने किसी बच्ची की इज़्ज़त लूटी, को डाका डाला, तो वो उसे हाफ फ्राई कर देते थे, फुल फ्राई, तब तक ठीक था। अच्छा, अभी आप अपनी बीच में कुछ लोगों ने उनके ख़िलाफ़ भी केस कर दिए, अदालतों में शुरू हो गई सुनवाइयाँ। अब आप अपनी मर्ज़ी के लोग उनको देना चाहते हैं कि ये मेरी मर्ज़ी का बंदा है, इसको हाफ फ्राई करो और फुल फ्राई करो, तो तब ये ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को जानते हैं, मानते हैं, आंकते हैं, जिसका काम उसी को साजे। फौज
की जगह आप जाके सरहदों पे नहीं लड़ सकते। अदालतों में से हमें पसंद ना भी हों जज, तो उनको उठा के बाहर मारें और ख़ुद जाके आप जजों की कुर्सियों पे वो कंटोप पहन के बैठ जाएं, तो वुड इट बी राइट? या कल आपको कोई पुलिस अफसर पसंद नहीं है तो पुलिस अफसर की आप सबके सामने बेइज्जती करो और उसके बाद उस पूरे सिस्टम को तहबाला करके रख दो, तो बचेगा क्या? सिर्फ अनारकी बचती है, और अनारकी में कोई अदारा कायम नहीं रहता। अगर आप में से कुछ लोगों ने एक फ़िल्म देखी हो, ये बहुत साल पहले आई थी, केल्विन कॉस्टनर की थी, उसका नाम था द पोस्टमैन। क्या खूबसूरत फिल्म थी। हमने ना सिर्फ बहुत से लोगों को दिखाई, बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों को बुला के उस पर कमेंट किए, उसमें से लर्निंग वाली चीज़ें थी। ये उस दौर की कहानी थी जब ये फिल्म बनाई, उसके आने वाले सालों की, कि जब अमेरिका ख़त्म हो जाएगा और जो वॉर लॉर्ड्स हैं उनके फ़ौजें, उनके गुंडे होंगे और जगह जगह कब्जे करेंगे, लोगों को मारेंगे, लड़कियां उठाएंगे। क्या हम इस नौबत पे पहुंच गए हैं कि जहां दुनिया वॉर लॉर्ड्स के नहीं, यूट्यूबर्स के हवाले कर दी जाए, कि जो अपने अपने लश्कर लेके अपनी मर्ज़ी की पार्टियों, मर्ज़ी के लीडरों पे पिल पड़े और उनको उनके करदा नाकरदा गुनाहों पे वो सुनाए कि जो आप किसी नॉर्मल इंसान के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है हमें खुद भी और अपने आने वाली नस्लों को भी जिसका काम उसके पास रहने देना चाहिए, और हर किसी के काम में घुसकर उसको बेइज्जत करके उसकी कुर्सी पे खुद बैठ के फैसले करने का जो शौक़ है, इसको रोकना चाहिए। ये सोसाइटी की बुनियादों को, स्ट्रक्चर को और पूरे फैब्रिक को बर्बाद कर देगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा, और ना ही उसमें से हम सज्जम सामने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है। पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब अब मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूँ, और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है, और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। 0300 946 8746, 0332 746 8746। पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ज़रूर रब्ता कीजिएगा, ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।